गृह विज्ञान पढ़ने वाली सभी छात्राओं का हमारे इस सस्ताना दल चैनल में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग गृह विज्ञान के इस पेपर को चेक करते हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर इसमें क्वेश्चन में आए हुए हैं। इस पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आए थे, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पर है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का सही विकल्प छांट करके उत्तर पुस्तिका में लिखें। क का दिया शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति की कैलोरी प्रति मात्रा लेनी चाहिए। देखिए कोई भी शारीरिक व्यक्ति परिश्रम कर रहा होता है तो उसके लिए कम से कम 3600 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो इसमें ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख का देखें। ख का अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है। जब कोई अनाज अंकुरित होता है तो उसमें खास करके विटामिन पाए जाते हैं, तो ये आपका डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ग का दिया है कि अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 12.5% होती है अंडे में प्रोटीन की मात्रा। देखिए घ का क्या दिया है, पहले का घ रक्त का कौन सा कण जमाने में सहायक होता है। जानते हैं कहीं भी हम जाते हैं, यदि चोट लग जाए तो तुरंत हमारी जो प्लेटलेट्स होती है वहाँ पर थक्का जमा करके रक्त को बहने से रोक देती है, यानी कि ए वाला विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे पूछा जा रहा है कि परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग क्या है। तो परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग हमारा हृदय ही होता है, जहाँ से रक्त जो है ना धमनियों में प्रवाहित होता है और सिराओं तक जाता है, फिर सिराओं से धमनियों में आता है। दूसरे का क आइए, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारे धमनियों में प्रवाहित होता है, जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है। बी वाला विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। ख का क्या दिया है, देखिए शरीर की रोगों से रक्षा करने की शक्ति को क्या कहते हैं। देखिए वही रोग रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। बी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। फिर अगला क्वेश्चन ग का देखिएगा, दूसरे का ग, ध्वनि या शोर की इकाई क्या होती है, डेसिबल। डेसिबल में हम मापते हैं कोई भी ध्वनि होता है, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। हैजा किस जीवाणु से फैलता है। देखिए हैगा जो हैजा है एक बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कैलेरी जिसको कहते हैं, शुद्ध नाम उसका विब्रियो कैलेरी हो। ए वाला विकल्प राइट हो जाएगा। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रैबिज नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। और तीसरे का भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग करते हैं। रिक्टर स्केल में नापा जाता है कोई भी भूकंप की तीव्रता जो है। ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ख क्या है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए बाढ़, भूकंप, सूखा ये सभी प्राकृतिक आपदा होती है, लेकिन आत्महत्या ये प्राकृतिक आपदा नहीं होती। यहाँ पे ये जो है विकल्प जो है सी वाला राइट हो जाएगा, आत्महत्या। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से नष्ट होता है। बाढ़ से फसल भी नष्ट होती है, सड़कें, रेल मार्ग, मकान सभी नष्ट होता है। ये सभी सही है, डी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद जब जल में तमाम अपशिष्ट, अशुद्धियाँ, पदार्थ, कूड़ा कचरा, मृत सौदा इत्यादि सब फेंका जाता है तो जल हमारा क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नाक से सांस लेने का मुख्य लाभ लिखिए। देखिए नाक से सांस लेंगे, उसमें छोटी छोटी जो आपके बाल होते हैं वो तमाम जीवाणु, बैक्टीरिया, धूल इत्यादि को अंदर जाने से रोकते हैं। दूसरा कि उसमें जो श्लेष्मा होती है तो वो जो हम वायु लेते हैं हमारे शरीर के टेम्परेचर से के समतुल्य बना देती है और उसको नम भी रखती है। छठवां का है कि एकांकी परिवार की दो कठिनाइयाँ लिखिए। देखिए एकाकी परिवार, एकाकी परिवार रहेगा तो उनके सामने तमाम समस्याओं, पालन पोषण, बच्चे के देख रेख, उनका प्रवर्धन सही से नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि प्रदूषण के दो कारण लिखिए। देखिए ध्वनि प्रदूषण एक तो प्राकृतिक कारण हो सकता है, दूसरा कृत्रिम कारण। कृत्रिम कारण में जैसे लाउड स्पीकर है, ट्रेन की तेज शोरगुल, व्हीकल्स के शोरगुल इत्यादि होता है। सातवां को कह दिया है कि व्यायाम के क्या लाभ है। देखिए नियमित और सही रूप से रोज प्रतिदिन यदि व्यायाम करते हैं तो हमारा मानसिक और स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक रूप से हम क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सही रहते हैं। धमनी और सिरा में क्या अंतर है, सातवां ख पूछा है। देखिए धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों में क्या होता है कि हृदय से जो है ना रक्त अंगों तक पहुंचाया जाता है, जबकि सिराओं में उल्टा होता है, तमाम अंगों से हमारे हृदय की तरफ रक्त को लाया जाता है। धमनियाँ लचीली होती हैं जबकि ये सिराएँ लचीली नहीं होती हैं। आठवां का है, व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या समझते हैं, जानते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता से हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क सब स्वस्थ रहता है, हम अच्छे से उस कार्य को कर पाते हैं। तो
हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्वच्छता, सफाई, दांतों की सफाई, शरीर की सफाई। नेक्स्ट दिया है कि माँ का दूध शिशु के लिए क्यों हितकारी होता है। बिल्कुल हितकारी होता है, क्योंकि उसमें तमाम पौष्टिक पदार्थ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, रक्त अल्पता किसे कहते जानते हैं। जब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो तमाम बीमारियाँ ग्रसित होने लगता है हमारा शरीर बीमारियों से, उन्हीं को हम रक्त अल्पता कहते हैं। भोजन में ऊर्जा का मुख्य साधन क्या है। देखिए, हम जो भी भोजन करते हैं बहुत ज़रूरी है कि वह भोजन पौष्टिकता से युक्त होना चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, उनकी जो मात्रा होती है उचित होना चाहिए। इस तरह आगे का क्वेश्चन पूछा है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। जो संतुलित आहार होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि की उचित मात्रा होगा, जिससे हमारा शरीर सही से वृद्धि कर पाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे। अगला क्वेश्चन यह है, बच्चों मलमूत्र संबंधी आदत डालना क्यों आवश्यक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों में एक आदत पड़ जाती है और वो सही समय पर सही क्रियाओं को, उत्सर्जित क्रियाओं को करते हैं और उनका शरीर स्वस्थ बना रहता है। 11 का कथ्य है, शरीर में रक्त का क्या कार्य रहता है। जानते हैं, शरीर में जो रक्त होता है शरीर के तमाम अंगों तक पौष्टिक पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है। साथ ही साथ हमारे शुद्ध ऑक्सीजन को उन अंगों तक पहुंचाता है और वहां से CO2 को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही साथ शरीर में जो उत्सर्जी हानिकारक तत्व होते हैं उनको भी ये त्वचा इत्यादि के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ख का दिया है, तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए, जो तंत्रिका तंत्र होता है वो एक ऐसी शाखा की तरह स्ट्रक्चर होता है, पौधे की तरह, जिसमें एक कोशिकाएं साइटोन होता है और एक वृक्षाभ्यन जिसको डेंड्रान कहते हैं, और एक होता है अक्ष तंत्र होता है, यानी कि जिसको हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं। फिर बरहमा का क्या है कि पोलियो रोग के लक्षण लिखिए। देखिए, पोलियो रोग के तो तमाम लक्षण होते हैं, खास करके उसमें सिर दर्द भी हो सकता है, तीव्र बुखार भी आ सकती है, सांस लेने में समस्या, थकान, अनिद्रा जैसी उल्टी और मांसपेशी दर्द भी हो सकता है। पोलियो के रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चला गया, जिसमें कि 6 से 9 माह के बच्चों को 3 टीका बहुत ही आवश्यक होता है। तो टीकाकरण अभियान जो है 1994 से 95 में पूरे देश में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोगों की रोकथाम आप कैसे करेंगे। तो तमाम स्वच्छता अपना करके आप उन बैक्टीरिया, जीवाणुओं से आप दूर रख सकते हैं और उन संक्रामक बीमारियों से जो ग्रसित व्यक्ति हैं उनसे दूर, और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देकर के। 13वां क्वेश्चन, संयुक्त परिवार के लाभ, इसको देख लेंगे। प्राकृतिक आपदा से क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब रखें। शरीर में त्वचा का क्या कार्य है, जानते हैं, हानिकारक चीज़ों को बाहर निकालना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना, बाहरी आघातों से अपने को रक्षा करना। अगला क्वेश्चन दिया है 14वां का ख, दहेज प्रथा उन्मूलन के 2 उपाय बताइए। तो दहेज प्रथा उन्मूलन में सबसे पहले बहुत ज़रूरी है शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए, स्त्रियों को बढ़ावा देना चाहिए, उनको स्वावलंबन बनाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वां, पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारण क्या है। बहुत से कारण होते हैं, जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी हमारे करतूतों, हमारे वजह से फैलते हैं, जिनका आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे। बाल विवाह से होने वाली लाभ और हानियाँ देख लें, और निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ, अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना, ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आप आराम से बना करके लिख देंगे। किसी व्यक्ति का संतुलित आहार निर्धारित करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम संतुलित आहार को ग्रहण करें। हमारी आयु, लिंग, शरीर का आकार, ये सब चीज़ बताता है कि हमें किस प्रकार का, हमें अपने कार्य के हिसाब से आहार को चयनित करना पड़ता है। आयु क्या है, हमारी लिंग क्या है, स्वास्थ्य क्या है, हमारे में क्या कमी है, ये सभी, किस जलवायु में हम रह रहे हैं, हमारी एक्टिविटी क्या है, शारीरिक अवस्था क्या है, शरीर का आकार क्या है, ये सब चीज़ें हमें उस आहार के को उत्प्रेरित करते हैं हमें किस प्रकार के आहार लेने चाहिए। 17वां क्वेश्चन है कि आहार में सब्जी और फलों का क्या महत्व है। क्योंकि सब्जी और फल हमें, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं, हमें वृद्धि और हमारे विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। नेत्र की संरचना का नामांकन चित्र बना, इसको देख लेंगे। जो हमारा नेत्र होता है वो एक गोलाकार भाग होता है, जिसमें बाहर की तरफ उभरा होता है, जिसको हम लोग कार्निया भी कहते हैं, और सबसे ऊपरी पटल को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। उसके नीचे वाले पटल को रक्तक पटल, और सबसे अंदर वाले पटल को दृष्टि पटल कहा जाता है। इसको अच्छे से आप देख लेंगे। 18वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होते हैं। देखिए, जब स्वास्थ्य को, क्वेश्चन में जो 18 है, जब स्वास्थ्य की बात आता है तो हम देखिए, जो मानव है एक सामाजिक प्राणी तो होता है, उसका परम कर्तव्य है कि अपने खुद को स्वस्थ रखे और अपने आसपास के वातावरण को, अपनी चीज़ों को, अपने धरातल को, अपने वन को, अपनी समाज को स्वस्थ रखे। ये हमारा बहुत ही नैतिक कर्तव्य बन जाता है।
तो हर व्यक्ति का इसमें अहम भूमिका होता है, अहम रोल होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, सार्वजनिक स्थल होते हैं, सड़क हैं, पार्क हैं, उनका स्वास्थ्य रखना हम ही आपका काम होता है। इधर उधर हम कूड़ा कचरा न डालें, जहाँ उचित स्थान हो वहीं पर हम प्रयोग करें। अनावश्यक रूप से जल में, नदियों में, तालाबों में हमें कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ये हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है हर व्यक्ति का। अपने आसपास पड़ोस में कोई संक्रामक रोग हो तो उसके प्रति सचेत रहें, ठीक है, और एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें। धूम्रपान नहीं करना चाहिए और तमाम जो खामियां हो रही हैं अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें एक अच्छे समाज के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाती हैं। अथवा यह है कि स्वास्थ्य मानव जीवन की अमूल्य निधि है, इस पर एक निबंध लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल जो है स्वस्थ, जानते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ हम यदि स्वस्थ रहेंगे तभी कोई कार्य कर पाएंगे। यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, तमाम बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, तो हमारा जीवन तमाम संकटों से घिर जाएगा और हम अपने समाज का अच्छे से विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज बेहद ज़रूरी हो गया है कि हमें अपने आप के वातावरण को भी शुद्ध और स्वस्थ रखना है और अपने अपने को भी स्वस्थ रखना है। हमें कब उठना है, कब जगना है, कब पौष्टिक भोजन ग्रहण करना है, साफ़ सफाई और कैसा हमें भोजन लेना चाहिए, उसमें प्रोटीन, विटामिन इत्यादि की मात्रा कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार से कब हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ये सभी हमें स्वयं निर्धारित करना है। सो थैंक्स।